नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 है, त्रिभुज। इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, क्या सर्वांग समता होता है, क्या उनके नियम होते हैं, क्या सीपीसीटी नियम होते हैं, हमने सब कुछ इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो यानी परिचय जो वीडियो था, परिचय पार्ट वाला, यानी उसमें हमने सब कुछ बताया था क्या सर्वांगसम होता है और कैसे दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो हमने वो सब कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे उसमें उसके पिछले वीडियो में जान लिए थे। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली 7.1 जो है, आज हम इसके जितने सवाल हो सकते हैं आज हम उतने कोशिश करेंगे, यहाँ तक 4 या 5 तक सवाल लगाएंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं पहला सवाल क्या हमारी प्रश्नावली 7.1 का। पहला सवाल है हमारा चतुर्भुज ABCD में। क्या है हमारा पहला सवाल? पहला सवाल है चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD दिया है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति 7.16 हमारे पास एक आकृति दे रहे हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो या त्रिभुज ABD के। और इसमें क्या लिखा है, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को क्या करना है, हमें दो त्रिभुजों को अपना समरूप सर्वांगसम सिद्ध करना है और हमें BC तथा BD के बारे में भी बताना है कि इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए अपन लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल मैंने लिख लिया है पहला अपना। ठीक है, तो इस सवाल में देखो हमें सब में पहले क्या किया जाता है, सब में पहले अपन लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। ठीक है, तो चित्र हमारे ने बना लिया है। ठीक, तो अब इसमें देखो सब में पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। जब भी इस प्रकार के सवाल आएंगे हमें ये लाइन हमेशा लिखनी है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है कि AC बराबर AD है। क्या है? AC बराबर है किसके? AD के। AC यानी A वाली भुजा, AC भुजा बराबर है किसके? AD के। ठीक है, और इसमें दे रहा है कि AB जो है वो कोण A को समद्विभाजित करती है। कोण A को समद्विभाजित यानी जो हमारी AB भुजा है, AB भुजा कोण A को क्या करती है? समद्विभाजित, यानी दो बराबर कोणों में बांटती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या कर लिख देंगे कि हमारा AB जो भुजा है, भुजा AB, क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ लिखेंगे भुजा AB। क्या लिखेंगे? भुजा AB कोण A को, किसको? कोण A को समद्विभाजित करती है। क्या करती है? कोण A को समद्विभाजित करती है। अब देखो समद्विभाजित करती है का मतलब क्या होगा, यानी A कोण और A कोण आपस में बराबर होगा। इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका लिख देंगे कोण CAB। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख देंगे कोण CAB बराबर है किसके हो जाएगा? कोण BAD। यहाँ पर लिख देंगे कोण BAD। कौन से कोण है ये? समद्विभाजित कोण। कौन से कोण है? समद्विभाजित। किस प्रकार के कोण है ये? हमारे समद्विभाजित कोण है। क्या है? समद्विभाजित कोण। ठीक है, ये दो वैल्यू हमें दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो हमें अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है। ये तो हमें दिया था, हमने लिख लिया दिया है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। अब देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC, कहाँ है त्रिभुज? ABC, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ABD, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम सिद्ध हो जाए। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कोई भी तीन वैल्यू देखनी पड़ती है। ठीक है, सेम मिल जाए तो समय पर लिख लेंगे। यहाँ क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC, ये जो हमारा चिन्ह होता है ऊपर नीचे और दो रंगी चीजें, ये सर्वांग समता का होता है। कैसा होता है? सर्वांग समता। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम सिद्ध करना है किसके? त्रिभुज ABD के। ठीक है, अब दिया है, सिद्ध करना है, इतना तो हमने लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे? उपपत्ति। क्या लिखेंगे? उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब क्या होता है? सवाल को स्टार्ट करना है। ठीक है, अब उपपत्ति में सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाए त्रिभुज ABD के। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ABC बा त्रिभुज ABD में। ठीक है, यानी जो त्रिभुज में सिद्ध करने हैं उनमें तीन कंडीशन देखेंगे कौन कौन सी मिल रही है। तो सब में पहले अपन देखेंगे कि AC बराबर AD दिया है। तो क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे कि AC भुजा AC, सॉरी कोण नहीं, भुजा, इसमें क्या है हमारी भुजा, भुजा जो है हमारी AC, भुजा AC, भुजा AC बराबर क्या दे रहे हैं हमें? AD। क्या दे रहे हैं? AC बराबर AD। तो इसमें हम लिख देंगे दिया है। क्या लिख देंगे? दिया है। ये हमें भुजा दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें देखो इस वाले त्रिभुज में हमें एक ये भुजा मिल गई, इस वाले त्रिभुज में ये भुजा मिली। अब इस त्रिभुज में ये कोण मिल रहा है, इस त्रिभुज में ये कोण मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण CAB बराबर है किसके? कोण BAC के। क्या है? ये भी हमें क्या है? ऊपर दिया है। क्या है? दिया है। हमने ये भी लिख लिया, दिया है। ठीक है,
अब देखो हमें दो वैल्यू तो मिल गई। हमेशा त्रिभुज में आपको इस प्रकार के जब भी सवाल आएंगे आपको दो वैल्यू दी होंगी और आपको तीसरी वैल्यू हमें हमेशा ढूंढनी होगी, ठीक है। तो देखो हमने एक भुजा मिल गई, एक कोण मिल गई। अब आप दो मतलब गौर से अगर इसमें देखेंगे तो गौर से हम क्या पाएंगे कि इस वाले त्रिभुज में भुजा ए बी आ रही है और इस वाले त्रिभुज में भी ए बी, यानी दोनों त्रिभुजों में जो हमारी ए बी भुजा है, क्या है, ए बी भुजा, यानी इस वाले त्रिभुज के लिए ए बी है और इस वाले त्रिभुज के लिए, यानी जो हमारी ए बी भुजा है वो क्या है, दोनों में आ रही है। तो हम लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर ए बी। क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए बी। किस प्रकार की भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। अब देखो हमें उभयनिष्ठ भुजा मिल गई। तो सब में पहले क्या मिला, सब में पहले हमें एक भुजा दे रहे थे, फिर कोण दे रहे थे और तीसरी क्या मिली, भुजा। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, इसमें देखो पहले हमें भुजा मिली तो यानी क्या आएगा, भुजा कोण भुजा, यानी एस ए एस। तो यहाँ पर लिख देंगे एस ए एस सर्वांग समता नियम से। क्या लिखेंगे, एस ए एस सर्वांग समता नियम से, ऐसे एस सर्वांग समता नियम से। ऐसे सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए बी डी के। और यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये पार्ट हमने क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया, ठीक है। अब हमने ये भी कहा था कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो त्रिभुज आपस में कैसे होते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं, तो उनकी जो शेष भुजाएं होती हैं, शेष कोण, वो ऑटोमेटिक आपस में बराबर हो जाते हैं। किस नियम से, सीपीसीटी नियम से, यानी संगत कोण के संगत भुजा। तो इसमें कह रहे हैं बीसी और बीडी। तो जो बीसी भुजा है यानी ए वाली भुजा और बीडी यानी ए वाली भुजा, तो ये दोनों भुजाएं कैसे हो जाएंगी आपस में बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे जो हमारा पूछा है, इसमें क्या पूछा है, तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी। क्या लिखेंगे, बी सी भुजा बराबर होगी किसके, बी डी के। कारण क्या लिख देंगे, कारण लिख देंगे सी पी सी टी नियम से। क्या लिख देंगे, सी पी सी टी नियम से, ठीक है। तो हमने बी सी और बी डी के बारे में बता दिया कि इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। सी पी सी टी से ये दोनों भुजाएं किस देंगे आपस में बराबर। बस इतना इसने के बाद क्या लिख देंगे, यहाँ पर अपन लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। कितना सरल सवाल था, बस इस प्रकार से हमें ये सवालों को लगाना है, ठीक है। तो आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अब लगाते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, जो कि और भी सरल है। देखिए अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में भी देखो हमारे पास एक चतुर्भुज दिया है। इसमें क्या कह रहे हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें ए डी भुजा बराबर है बी सी के और कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए। देखिए आकृति, ये हमारे पास आकृति दे रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाए त्रिभुज बी ए सी के, और बी डी बराबर ए सी सिद्ध करना है, कोण ए बी डी बराबर करना है कोण बी ए सी के, ठीक है। तो आइए इस सवाल को भी अपन लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए अब अपन लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, हमें दो वैल्यू दी हैं। तो पहले सब में पहले लिख लेंगे कि दिया है, ठीक है। तो सब में पहले अपन लिख लेते हैं दिया है। दिया है जो कुछ पहले लिख लिया कीजिए। दिया है, क्या दिया है कि ए डी भुजा बराबर है किसके, बी सी के, कॉमा, और क्या दे रहा है, इसमें दे रहा है कि कोण डी ए बी कोण डी ए बी बराबर है किसके, कोण सी बी ए के, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, देखो पहला पार्ट है हमारा त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाए त्रिभुज बी ए सी के, ठीक है। तो पहले अपन लोग लिख लेंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाए किसके, त्रिभुज बी ए सी के, ठीक है। तो समय पहले हम इसे सिद्ध कर लेंगे। इसके बाद लिखेंगे अपन लोग उत्पत्ति। आप चाहें तो तीनों पार्ट को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक ही पार्ट को लिख रहा हूँ ताकि हम, क्योंकि इसे हम तो बाद में आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप एक ही पार्ट लिख दीजिए या तीनों लिख दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो उत्पत्ति, अब उत्पत्ति में क्या, देखो उत्पत्ति में क्या करना है, हमें सब में पहले त्रिभुज करना है ए बी डी, सर्वांगसम करना है त्रिभुज बी ए सी के। तो जिसको सर्वांगसम लिखना है तो उसी में, यानी उसी में कंडीशन ढूंढेंगे कौन कौन सी है। तो त्रिभुज अपन लिखेंगे ए बी डी। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी बा त्रिभुज बी ए सी में। अब इनमें अपन लोग कंडीशन देखेंगे। तो जब अपन लोग कंडीशन देखेंगे तो देखो गौर से देखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी कहाँ है, ए बी डी, यानी इतना त्रिभुज ये वाला, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ए बी डी, ए वाला त्रिभुज,
और उसमें कह रहे हैं BAC। तो BAC यानी देखो ये वाला त्रिभुज, कौन सा वाला त्रिभुज, ये वाला, आप नाम देख सकते हैं BAC, यानी BAC ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो यानी हमें ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो सर्वांगसम सिद्ध करना है तो देखो समय पहले दिया है। अब त्रिभुज ABD में जब देखो अपन ABD की बात करेंगे तो इसमें AD भुजा, और जब हम BAC ले रहे हैं तो इसमें BC भुजा, यानी AD भुजा और BC भुजा आपस में कैसी हैं, बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे कि AD भुजा, क्या लिखेंगे, AD भुजा बराबर है किसके, BC के। क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे दिया है, हमें ऊपर दिया है, ठीक है, हमने लिख दिया दिया है। और देखो जब हम कोण ABC और ABD की बात करते हैं, देखो इसमें कोण B और इस वाले त्रिभुज में कोण A आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण DAB बराबर है किसके, त्रिभुज CBA के। ये भी क्या कर रहे हैं हमें, ये भी हमें दिया है। तो दो कंडीशन तो हमें दी हैं, तीसरी हमें ढूंढनी है। तो देखो हम जब तीसरी की गौर से देखेंगे कि हम ABD कह रहे हैं और ABC कह रहे हैं, तो दोनों में आप पाएंगे कि दोनों में जो हमारी कौन सी भुजा, जो हमारा जो दो है इसमें हमारी BC भुजा क्या है, आपस में उभयनिष्ठ है। कैसी है, इसमें आपको डार्क कर देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसमें जो हमारी कौन सी है, BC भुजा, यानी ये भुजा क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। यानी त्रिभुज ABD की बात करेंगे तो AB भुजा आ रही है इसमें, और जब हम ABC की बात करते हैं तो इसमें भी भुजा AB आ रही है। ठीक है, तो दोनों में हमारी AB भुजा कैसी है, उभयनिष्ठ। यहाँ पर लिख देंगे AB बराबर AB, क्या लिखेंगे, AB बराबर AB उभयनिष्ठ भुजा। कैसी भुजा है हमारी ये, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो ये में लगे हमें उभयनिष्ठ भुजा। अब कौन सा नियम लगेगा, तो सब में पहले देखो हमें एक भुजा मिली, क्या मिली, भुजा। सब में पहले हमें एक भुजा मिली, भुजा के बाद कोण मिला, कोण के बाद हमें फिर भुजा मिली। तो यहाँ हमारा कौन सा नियम लगेगा, भुजा का मतलब S साइड, एंगल साइड। तो SAS सर्वांग समता नियम से, क्या लिखेंगे, SAS सर्वांग समता नियम से। क्या लिख देंगे, SAS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD कैसा हो गया, सर्वांग सम हो गया है किसके, त्रिभुज BAC के। ये क्या करना था, हमें आपस में सिद्ध करना था। तो पहला पार्ट हमारा सिद्ध हो गया। आइए अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। देखो दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि BD बराबर AC। तो अब देखना BD यानी ये वाली भुजा, BD भुजा और AC भुजा आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, CP/CT के। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ABC के। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन लोग के जो हमारी AC भुजा, यहाँ पे लिखेंगे BD भुजा बराबर है किसके, BD भुजा बराबर है AC के। कौन से नियम से, CP/CT नियम से। क्योंकि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सिद्ध हो जाते हैं तो उनके जितने भी शेष कोण और शेष भुजाएं होती हैं CP/CT नियम से आपस में कैसी हो जाती हैं, बराबर। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि कोण ABD, तो ABD यानी ये वाला आधा कोण, ठीक है, और BAC और इसका ये आधा कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। कौन से नियम से, वो भी CP/CT नियम से। यहाँ पे लिख देंगे ABD बराबर है किसके, कोण BAC के। ये भी किससे आएगा, CP/CT नियम से। ठीक है, तो ये वाला आपको कंफर्म हो गया होगा, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस इतना ही लिखने के बाद क्या लिख देंगे अपन लोग, नीचे लिख देंगे प्रूव्ड। आप इस प्रकार का करेंगे तो आपको एग्जाम में पूरे से पूरे यानी फुल में से फुल मार्क्स आपको 100% दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास देखो क्या है, त्रिभुज हमें दिया है कि AD भुजा बराबर है किसके, BC के, और कोण DAB बराबर है कोण CBA के। हमें सिद्ध करना था त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो जाए त्रिभुज BAC के। तो हमने देखो इनमें क्या किया, दोनों त्रिभुजों में लिखा, इस यानी ABD में व त्रिभुज BAC में सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मैं खांसी आ रही है। हाँ, तो इसमें देखो आगे क्या कहा है, तो मैंने लिखा त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC में। तो मैंने देखो हमें दो वैल्यूज दी थी, कौन कौन से त्रिभुज में है, ABD में और ABC में। इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांग सम करना है। ठीक है, तो हमने दोनों में पाया कि इसमें AD भुजा और BC भुजा आपस में बराबर है, और इसमें कोण A और इसमें कोण B आपस में कैसे हैं, बराबर है। और देखो दोनों में भुजा कैसी मिल रही, AB उभयनिष्ठ मिल रही। तो हमें तीन वैल्यू मिल गई हैं, हमेशा हमें तीन वैल्यू ढूंढनी होंगी।
तो 3 वैल्यू मिल गई हैं। कौन कौन सी मिली? पहले मिली भुजा, फिर मिला कोण, फिर मिली भुजा। यानी एस ए एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज क्या हो गया? ABD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BAC के। और BD बराबर AC कौन से नियम से? CPCT नियम से। और कौन ABD बराबर हो गया BAC की। AB किससे हो गया? बाय CPCT नियम से। ठीक है, तो दोनों हमारे सिद्ध हो गए हैं। ठीक, आइए अब बात करेंगे अपन लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, देखो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाएं हैं। कैसी हैं? दो लंब रेखाएं। देखिए आकृति, ये चित्र दिया गया है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो आइए अपन लोग इसको लगाते हैं। तो आइए अपन लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा है वो लिख लेते हैं समय पहले। ठीक है, लिखेंगे अपन लोग दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? देखो इसमें लिखा है कि रेखाखंड AB, हमारे पास देखो AB एक रेखाखंड है। क्या है? AB एक रेखाखंड है। इस पर एक BC लंब है। क्या है? इस प्रकार से अगर आप लोग इस प्रकार से चित्र देखेंगे तो जो AB भुजा है इस पर एक लंब है हमारा BC। क्या है? BC एक लंब है। ठीक है, और इसी प्रकार से इस साइड से क्या है हमारा? इस साइड से जो हमारी AB भुजा है इस पर एक लंब हमारा AD है। क्या है? लंब AD। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी हमारी जो AB भुजा है इस साइड से एक लंब खींचा गया है और इस साइड से एक लंब खींचा गया है। और दोनों लंब कैसे हैं? दो बराबर लंब रेखाखंड है। यानी ये दोनों जो लंब है हमारे आपस में बराबर हैं। तो अब बराबर हैं तो यानी यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख देंगे अपन BC बराबर लिख देंगे AD। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे लंब। क्या लिखेंगे? लंब। कौन से लंब है? दो बराबर लंब है। कौन कौन से? BC और AD। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब AD बराबर है किसके? लंब BD के। लंब AD बराबर है लंब BC के। ठीक है, ये हमें दिया है। और इसमें क्या करें? ठीक है, इतना तो दिया है। और देखो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी एक रेखाखंड पर कोई लंब डाला जाए तो वहां पर 90 अंश के कोण बनते हैं। तो देखो बेटा हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यहाँ लिख लेंगे कोण A बराबर लिख लेंगे कोण B के। कोण A बराबर कोण B कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री लिख लीजिए या समकोण लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हमें दिया है। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है? देखो हमें सिद्ध करना है, दर्शाइए कि CD जो हमारी CD भुजा है, क्या है? CD भुजा AB को क्या करती हो? AB को समद्विभाजित करती हो, यानी ये दो पार्टों में बांटती हो। यानी OA बराबर आ जाए किसके? OB के। यानी A जो CD भुजा है वो AB भुजा को समद्विभाजित करती हो। यानी आप चाहे तो हिंदी में लिख दीजिए कि CD क्या लिख देंगे? अपन लिख देंगे CD रेखाखंड। क्या लिख देंगे? CD रेखाखंड। CD रेखाखंड AB को क्या लिख देंगे? CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता हो। क्या लिख देंगे? समद्विभाजित करता हो। ठीक है, करता हो अर्थात उनके कहने का मतलब क्या है? उनके कहने का मतलब है कि OB बराबर आ जाए OA के। किसके? OA बराबर हो जाए किसके? OB के। यानी हमें OA बराबर OB सिद्ध करना है। तो देखो OA बराबर OB सिद्ध कब होगा? जब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम। ठीक है, तो आइए अपन लोग दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे? उपपत्ति। अब उपपत्ति में क्या करेंगे? त्रिभुज OBC लेंगे और OAD लेंगे। तो त्रिभुज OBC बा त्रिभुज OBC बा त्रिभुज OAD में। किसमें? त्रिभुज OAD में। ठीक है, तो यहाँ पर लोग पाएंगे कि देखो लंब दे ही रहे बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे कि AD बराबर BC। ये क्या है? हमें दिया है जो लंब है यानी भुजाएं दो त्रिभुज की। तो क्या है? हमें ये दिया है। ठीक है, हमने लिख लिया है। अब देखो ये 90 डिग्री का कोण दे रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री। ये भी क्या है? हमें दिया है। क्या है? दिया है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 6 के, तो मैंने आपको बताया था कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पर शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो आप गौर से देखेंगे जब हमारी AB भुजा CD भुजा को काट रही है तो यानी यहाँ पे और यहाँ पे कौन से कोण बन रहे हैं? शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। यानी ये वाला कोण आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। किसके कारण? शीर्षाभिमुख के कारण। ठीक है, क्योंकि AD भुजा और AB भुजा और AC भुजा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है,
तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी। तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कोण बी ओ सी, क्या लिखेंगे कोण बी ओ सी, बी ओ सी बराबर है किसके कोण ए ओ डी के, ए ओ डी के। कौन से कोण है ये शीर्षा विमुख कोण, कौन से कोण है शीर्षा विमुख, कौन से शीर्षा विमुख कोण, ठीक है शीर्षा विमुख कोण, ठीक है। अब शीर्षा विमुख कोण लिख दिया है। अब जब देखो हमारे पास क्या मिला, सब में पहले हमें एक भुजा मिली, क्या मिली एक भुजा मिली, फिर कोण मिला, कोण मिला और फिर क्या मिली हमें कोण मिला। इन्हीं हमें पहले दो कोण मिल रहा है, क्या मिल रहा है दो कोण मिल रहा है एक भुजा। इसमें कौन सा नियम लग जाएगा, तो हम इसमें नियम लगा देंगे एएस, क्या मिला एएस, यानी हमें पहले कोण मिला और फिर कोण मिला, ठीक है एक भुजा मिली, यानी इसमें लगा देंगे हम एएस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। तो सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज जो हमारा था कौन सा ए ओ डी और बी ओ सी आपस में कैसे हो जाएंगे सर्वांग सम। तो त्रिभुज ओ बी सी कैसा है सर्वांग सम है किसके त्रिभुज ओ ए डी के, ठीक है। तो ये दो त्रिभुज हमने आपस में कैसे कर दिए सर्वांग सम कर दिए, ठीक है। अब देखो जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाती हैं उनकी शेष भुजाएं शेष कोण कैसे हो जाते हैं आपस में बराबर। तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं अतः कोण सॉरी भुजा ए ओ बराबर ओ बी। तो यहाँ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी लिखा किस नियम से सीपी सीटी से, ठीक है। हमने ये लिखा सीपीसीटी नियम से, किससे लिखा सीपीसीटी नियम से, क्यों क्योंकि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए, जब सर्वांग सम हो गए तो इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण कैसे आपस में बराबर हो जाती है, यानी ये भुजा जो ओ ए है ओ बी आपस में कैसी हो जाएगी बराबर। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, यहाँ पर लिख देंगे अतः, यहाँ आप चाहें तो लिख देंगे अतः सी डी भुजा, क्या लिखेंगे अतः सी डी रेखाखंड, क्या लिखेंगे अतः सी डी रेखाखंड। आप इतना लिख दीजिए या पूरा लिख दीजिए सी डी रेखाखंड ए बी को क्या लिखेंगे ए बी को समदुभाजित करता है, क्या लिख देंगे समदुभाजित, समदुभाजित करता है, ठीक है समदुभाजित करता है। बस इतना ही क्या लिख देंगे, इतने के बाद तो यहाँ पर लिख देंगे अपन लोग प्रूव्ड PROVED, ठीक है। तो ये वाला भी सवाल बहुत सरल था, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कहीं पर भी आपको थोड़ी सी मिस्टेक हो रही हो या समझ में नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड कीजिए, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये जो सवाल है ये बहुत ही सरल सवाल है क्योंकि इसमें हमें सब कुछ दिया रहता है, बस हमें एक वैल्यू ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। तो आइए अब लगाते हैं अपन लोग चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन में क्या देखते हैं अपन लोग, चौथे क्वेश्चन में अपन देख पा रहे हैं किसमें हमें दो समांतर रेखाएं दे रहे हैं, एक एल और एम, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। यानी ये जो P और Q है दो अन्य रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं आपस समांतर हैं और दो रेखाएं आपस में इनको प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसमें यह दर्शाना है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाए त्रिभुज CDA के, ठीक है। आइए इसको भी अपन लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही सरल सवाल है। तो आइए अपन लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो चौथे क्वेश्चन में क्या क्या दे रहे हैं वो लिख लेते हैं समय पहले, ठीक है। सवाल तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। जब भी सवाल को सॉल्व किया कीजिए हमेशा सवाल को कम से कम 2 बार आप जरूर रीड किया कीजिए, ठीक है। तो क्या दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं कि एल और एम दो समांतर रेखा है, यानी एल समांतर किसके हैं एम, ठीक है। और क्या लिखा है, और इसमें लिखा है कि जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू, यानी ये दोनों भी समांतर रेखाएं हैं, यानी पी क्यू ये दो रंगी से खिंची रहती है, ये समांतर बोला जाता है, पी क्यू समांतर हैं, यानी एल एम समांतर पी और पी क्यू समांतर हैं, ठीक है समांतर हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अच्छा जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जब चैप्टर नंबर 8, तो उसमें आपका चैप्टर है चतुर्भुज, ठीक है। तो इसमें भी चतुर्भुज की थोड़ी कंडीशन लग रही है, क्या कंडीशन लग रही है कि जब दो समांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज मिल जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है मेरा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जैसा मान लो हमारे पास दो समांतर रेखाएं दे रही है, यानी ये एल और एम, जी एल है और जी एम है, ये दो समांतर रेखा है और दो समांतर रेखा ए है, एक है पी और एक है क्यू।
तो जो ये जो हमारा चतुर्भुज बनना है, ये जो हमारा चतुर्भुज बनना है, ये क्या होता है, इसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलती हैं? समांतर चतुर्भुज। इसे क्या बोलती हैं? इसे बोलती हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, यानी जो जब दो समांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पर कौन सा चतुर्भुज बनता है? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्या होती हैं? इसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यानी हमने यहाँ पर लिखा कर दिया है LM समांतर M है और PQ समांतर P समांतर Q है। तो यानी हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या लिखेंगे? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज लिख दिया। यहाँ पर लिखना है हमें समांतर चतुर्भुज। क्या लिखना है? समांतर। क्या लिखना है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यानी जब दो समांतर रेखाएं यानी दोनों समांतर रेखाएं, यानी ये समांतर रेखा है, ये दो समांतर रेखाएं, जब दो समांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो कौन सा चतुर्भुज बनता है? तो हमारा समांतर चतुर्भुज बनता है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज की मैं आपको विशेषता बता चुका हूं कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? आपस में बराबर। यानी इसमें क्या हो जाएगा? इसमें AB बराबर हो जाएगा भुजा CD के, और AD भुजा बराबर हो जाएगी किसके? BC के। ठीक है, ये क्या है? आपस में दिया है, तो किसके कारण? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। तो यानी यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर आप इतना लिख दीजिए और आप दिया है में लिख दीजिए, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आपस में क्या है? समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अपन लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज CDA के। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे अपन लोग उपपत्ति। क्या लिखेंगे? उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करना है? इस दोनों त्रिभुज को क्या करना है? अपन सर्वांगसम। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC बा त्रिभुज CDA में। ठीक है, ABC और CDA में, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों आपस सर्वांगसम करना है। तो मैंने आपको बताया कि AB भुजा बराबर हो जाएगी CD के। तो यहाँ पर लिखेंगे AB भुजा बराबर है किसके? CD के। कारण क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज। क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। क्या लिखेंगे? सम्मुख भुजा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। और AD बराबर होगा BC के। क्या होगा? AD बराबर होगा BC के। किसका होगा? BC के। इसमें भी सेम कारण आएगा। इसमें भी क्या कारण आएगा? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। इसमें भी क्या कारण आएगा? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। इसमें भी लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है, इतना हम लिख दिया। ठीक है, अब देखो दो तो हमें भुजाएं मिल गई, अब तीसरी वैल्यू चाहिए। तो आप क्या देख सकते हैं? देखो इसमें जो तीसरी वैल्यू होगी, हम इसमें देखो क्या कह सकते हैं? हम इसमें कहेंगे कि देखो हमारा क्या है, जो देखो आप चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि देखो दोनों में क्या है? हमें AC भुजा। क्या है? दोनों में देखो AC भुजा उभयनिष्ठ मिल रही है। त्रिभुज हमारा ABC है और त्रिभुज CDA है। दोनों में क्या मिल रही है? हमें AC भुजा उभयनिष्ठ मिल रही है। क्या मिल रही है? AC भुजा उभयनिष्ठ। या आप चाहे तो कोण D और कोण B और D भी आपस में बराबर कर सकते हैं। किसके कारण? क्योंकि दो समांतर रेखा है, तो यानी एकांतर कोण बनेंगे। लेकिन हमें क्या करना है? हम जब सीधी सीधी साफ साफ दिख रही है तो क्या लिख देंगे? हमारी जो क्या है? AC भुजा। क्या है? AC भुजा उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर लिख देंगे AC भुजा बराबर लिखेंगे AC के। कारण क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में क्या मिल रही है? हमें उभयनिष्ठ मिल रही, यानी हमने लिख दिया यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो अब उभयनिष्ठ भुजा अब कौन सा नियम लगेगा? देखो यहाँ पे भी भुजा मिली, यहाँ पे भी भुजा, यहाँ पे भुजा, तीनों भुजाएं मिली, यानी S सर्वांग समता नियम से। क्या लिख देंगे? S सर्वांग समता। क्या लिखेंगे? सर्वांग समता नियम से। सर्वांग समता नियम से। अब सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा? हमें क्या करना था? त्रिभुज ABC सर्वांग सम करना था। किसके? त्रिभुज CDA के। तो यही त्रिभुज हमें क्या करना था? सर्वांग सम करना था। और ये हमारा क्या हो गया? सर्वांग सम। यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल था। ठीक है, तो अब बाकी के इसके जो सवाल हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ
शेयर कीजिए। और पढ़ने में अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए।